क्या आप जानते हो कि जीवन और मृत्यु आपकी जीभ में है। प्रभु की इस बेटे का नाम जैमी है। एक दिन मीटिंग चलाते समय ये एक बहन को आगे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा में सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे मुंह में कुछ बन रहा है। मैं तुम्हारे मुंह में एक चमत्कार को देख सकता हूँ, ये क्या है। वो बहन कहती कि इसके बारे तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इस बारे आपको बता सकती हूँ कि पिछले 20 सालों से मुझे कैंसर है, जिसके कारण मेरी आधी जीभ कट चुकी है। प्रभु के बेटे जैमी ने विश्वास के द्वारा उसकी जीभ के ऊपर घोषणा करना शुरू किया। उसने उसकी जीभ में जीवन को बोलना शुरू किया और वो नीचे गिर गई। और जैमी ने कहा, यीशु मसीह के नाम में जब तुम कल सुबह उठोगी तो तुम्हारी जीभ पूरी तरह से चंगी हो चुकी होगी। अगले दिन उनके पास्टर का मैसेज जैमी को आता है कि मैं जो तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। मैं इस बहन को पिछले 20 सालों से जानती हूँ और उसकी जो आधी जीभ है वो कटी हुई है, लेकिन आज सुबह जब वो उठी तो उसकी जीभ पूरी तरह से चंगी हो चुकी थी। जानते हो ये क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है जीवन और मृत्यु आपकी जीभ के वश में है। एक दिन प्रभु के बेटे जैमी एक लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके पैर में हड्डी नहीं थी, जिसके कारण वो अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकता था। जब प्रभु के बेटे ने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, वो अपनी विश्वास की आंखों के द्वारा देखना शुरू हो गया कि उसके पैरों में हड्डी बन रही है। उसने विश्वास की आंखों के द्वारा, अपनी इमेजिनेशन के द्वारा ये देखना शुरू किया कि उसके पैर की हड्डी क्रिएट की जा रही है और वो अपने पैरों पर चल फिर रहा है। जो वो विश्वास की आंखों के द्वारा अपनी इमेजिनेशन में देख रहे थे, उन्होंने वैसे ही घोषणा करना शुरू किया। उन्होंने अपने मुंह से जीवन को बोलना शुरू किया कि ये हड्डी बन रही है, ये बच्चा अपने पैरों पर चल फिर रहा है। और जब वो ऐसा कर ही रहे थे, उस बच्चे के पैर में हड्डी बन गई और वो अपने पैरों पर चलने फिरने लगा और सभी लोग परमेश्वर को महिमा देने लगे। जो गवाहियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई कहानियां नहीं है, लेकिन ये सच्ची है। ये सचमुच परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा किया है। तो ये गवाहियां हमें बताती है कि हमारी जीभ के वश में मौत और जीवन दोनों है। इसलिए आप अपनी जीभ को मौत के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ जीवन बोलने के लिए इस्तेमाल करें। किसी को ये बताने के लिए कि उसकी जीभ में कितनी ज्यादा शक्ति है, इन गवाहियों को उनके साथ जरूर शेयर करें।